यदि आप ए कुमार सर के लाइव क्लास में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नाम, कोर्स, जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं, किस जगह से हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से राज्य से हैं, यानी प्लेस, और साथ ही अपना मोबाइल नंबर और एक पिक्चर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7762983400 पर भेज सकते हैं। डिटेल्स के लिए 10 जून की पूरी वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखें। पूरे क्रियाकलाप बताई गई है, शर्तें, नियम सभी। आप ज्वाइन करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें, बिल्कुल पढ़ते रहें। सेपरेट चैनल दी जा रही है, सेपरेट ऐप दिए जा रहे हैं ताकि अलग अलग समय में अलग अलग कोर्सेस को चलाई जा सके। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त हुई। मैं आता हूं आपके सामने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लाइव क्लास की जानकारी तो 10 जून के वीडियोज़ में आप देख रहे होंगे, देखे हैं, और फिर आप डिसीजन ले रहे होंगे। फटाफट अपने नाम, कोर्स के नाम, स्थान, मोबाइल नंबर और पिक्चर्स को भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि 15 तक ही डेट है। 15 के बाद फिर दूसरी बैच के लिए हम फिर लंबी टाइम देंगे। आइए हम लोग चलते हैं। एक्टिव पैसिव हम लोग 3 दिन ले चुके हैं। एक्टिव पैसिव में मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए तब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तब। बदलाव के लिए कुछ नियम हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो आई को मी करते हैं, मी को आई करते हैं। यहाँ पर फिर से मेमोरी में डालने के लिए हमने डाल दिया। ही को हिम करते, हिम को ही, सी को हर करते, हर को सी, दे को देम करते, देम को दे। और वी को अस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अस को वी करना है सब्जेक्ट के रूप में। क्यों नहीं करना है ये भी याद रखना है। यदि एक्टिव वॉइस में वी, पुलिस, पीपल, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, ये सब सब्जेक्ट के रूप में हो तो अनिश्चित सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए इन्हें प्रायः बाय के साथ ही लुप्त कर दिया जाता है। बाय भी नहीं दी जाती है और इसको बदल कर रखी भी नहीं जाती है। प्रायः आप देख सकते हैं बोर्ड पर में, वी ईट ब्रेड, हम लोग रोटी खाते हैं, यानी हम सभी खाते हैं, किसी एक खास के लिए बोध नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रेड लिए, V1 है तो इजान प्लस V3 में तोड़ेंगे तो ब्रेड इज ईटन। बाय पीपल करने की जरूरत नहीं है, बाय पीपल को हम लोग छोड़ देते हैं। अंडरस्टूड सब्जेक्ट है कि लोग के द्वारा ही खाई जाती है, हम सभी लोग खाते हैं, अतः देना जरूरी नहीं है। समवन है स्टॉलन इट, किसी ने इसको चुराया है। किसी निश्चित का सब्जेक्ट का बोध नहीं कि राम की रहीम किसने, किसी ने चुराया है। तो इट हैज़ बीन स्टॉलन, बाय समवन देने की जरूरत नहीं है। अतः इन चीज़ों पर हमें ध्यान देंगे। आइए सॉल्यूशन लेकर हम चल रहे हैं एक्सप्लेनेटरी आंसर्स के साथ, यानी व्याख्या करते हुए हम आंसर दे रहे हैं ताकि आपकी नियम भी समझ में आ जाए और फिर से दोहराते हुए आप चलते हुए चले जाएंगे। एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है, लेकिन उससे ज़्यादा रूल को समझना है। सब्जेक्ट बदल सकते हैं, वर्ब्स बदल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बदल सकते हैं, रूल में बदलाव नहीं होती, इसलिए इसको ध्यान में रखना ही होगा, रखना ही है। आइए हम लोग देखते हैं आज क्या है टॉपिक। सॉल्यूशन, समाधान, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स के साथ, वॉइस एंड सम रूल्स विद एग्जाम्पल्स। कुछ हम लोग 20-25 बना लेते हैं और उसके बाद कुछ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स हैं, बीच से नोट हैं, इनको भी समझने हैं। सबसे पहले हमें समझना होता है कि ये क्या है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, B1 है, और तब क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तभी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो बनता ही नहीं। मैंने पीछे आपका लेक्चर 1 में बताया, फिर लेक्चर 2 में बताया, लेक्चर 3 को आपने देखा, सब देखते हुए ये देख रहे हैं ना। इसलिए जब भी आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ले आना बंधु। इंग्लिश, चूंकि V1 या V5 जब भी हो तो इज RM प्लस V3 में बदल देंगे, इज लर्न्ड बाय। अब आई को हम इधर लाएंगे तो चार्ट देख लो भाई, क्या है, मी। ये नहीं सर, आई को आई में रखेंगे तो क्या तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ होगी। आपको सब्जेक्ट इक्वल्स ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकता है, इसलिए बदलाव को जाने। सी हेट्स हिम, हिम का क्या होगा, ही। अब चार्ट को देखो, ही का हिम का ही, उल्टा सुल्टा। अब हेट्स V5 है, V1 हो या V5, रूल याद रखना भाई, इज RM प्लस V3, चूंकि ही के साथ वीज लगेगा, और हेट का V3 हेटेड, फिर बाय, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, V2 है। जब V1 V5 ने होके V2 हो तो बड़ी आराम का मामला है, इज RM के जगह वाज और प्लस V3,
तो सबसे पहले इट को ले आओ यहाँ, ठीक ना। यहाँ पर हम वाज प्लस V3 रखेंगे, वाज पेंटेड बाय। यू को यू में ही रखेंगे। क्यों सर, इसको क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है, रेस्ट नो चेंज। नो चेंज को याद रखना, कई एक दिन से देख रहे हो, सभी कैसेट्स को बार बार देखें, सभी वीडियोज को बार बार देखें। आप ये सोच लीजिए कि ऑनलाइन के बिना आपका कोई दूसरा चारा नहीं होगा। गवर्नमेंट के दिन प्रतिदिन कोचिंग संस्थान के लिए बदलते जा रहे हैं। कोचिंग खुलने के बाद भी ये सब स्थिति आएगी। अल्टरनेट डे पर बुलाएगा, आज आपको कल उनको। क्या संभव है ऑफलाइन में समाप्त करेंगे? हाँ, फी कम किए जा सकते हैं, फी कम लगेंगे। ऑनलाइन के फी भी हद तक हमने कम किया है। अपने स्टूडेंट्स को कोई एक फी लगेगी, दोहरे मार नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं आपको हम बचत देंगे, 1/3 या तो उधर से छूट लें या फिर ऑनलाइन फ्री लें। बुक्स वगैरह में भी रिबेट आपको मिल रही है, अपने संस्थान वाले को फ्री दी जाएगी। जितना हो सकता है मानवता हम चलेंगे। थोड़ा आप बदलिए, थोड़ा हम बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगी। आप देखते रहेंगे बार बार वीडियोज़ को, 10 तारीख के वाले वीडियोज़ को, उसमें सारी चीज़ क्लियर बताई गई है कि कब कहाँ कैसे नियम और शर्त हैं। उसको अपनाइए, राहत पाइए। किसी संस्था में एक बार भारी भरकम अब पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने जाना। इसलिए 500, 200, 400 देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तकलीफ नहीं होगी। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ। भगवान ने बहुत चीज़ दिया है, लेकिन समय और कैरियर, उम्र किसी का इंतजार नहीं करता है ना। इसलिए कुछ न कुछ कास्टिंग तो चाहिए, लेकिन मैं दोहरा कास्टिंग कभी नहीं लेता हूँ। सिंगल वे पर चलने वाला हूँ। अधिक समझाऊंगा, पैकेज दूंगा। थोड़ी बहुत विलम्ब जो हो रही है पुस्तक में, वैसे भी मैंने कहा था 15 जून के बाद। वो 15 जून ये डेट जो बढ़ता जा रहा है, हम लोग को ऑफिस खोलने की पूरी छूट दे देगी। कम से कम जुलाई में फर्स्ट वीक में 3 दिन के अंदर हम बुक लोग सप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ डिमांड होगी। आपके घर तक कुरियर पहुँच जाएगा, घबराइए नहीं। अमेजॉन से बातचीत चल रही है, उससे खरीद सकते हैं, या फिर PDF लोड कर सकते हैं, और लोकल लड़के तो आकर के ले सकते हैं। हम 15 जून के बाद वैसे भी DM साहब से मिल करके ऑफिस के बारे में पूछेंगे। गेट खुलने लगेगी तो आपको प्राय सुविधा मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन के लिस्ट शुरू हो गए हैं बनने। कृपया अपना नाम, पता, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर पिक्चर के साथ भेजें। धन्यवाद। आइए आप देखते हैं, मीन अबाउट अ पेन, ऐसे लिए अ पेन। बाउट V2 है ना, तो V2 के लिए क्या लेंगे? वाज प्लस V3, वाज बाउट बाय। नाम नहीं बदलता है बउआ, मीना का मीना, टीना का टीना, हीना का हीना। ठीक ना, कोशिश करो ना, होएगा। सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आंसर को हम ले रहे हैं। आप आइए, इन नमूने को लेते लेते भी रूल आपका रिपीट हो जाएगा, याद सी हो जाएगी। हम लोग लेते हैं तीसरी ब्रेक। राम हैज़ बाउट अ पेन। अभी तो मैंने बोर्ड पर बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट गायब हो जाते हैं, उसमें एग्जाम्पल था समवन हैज स्टॉलन इट, इट हैज बीन स्टॉलन। क्यों हुआ? आपको ध्यान रखना होगा बंधु, जब भी हैजहब के पास V3 हो, हैजहब के साथ V3 हो, हैजहब के साथ V3 हो, तो V3 को उतारते जरूर हैं, लेकिन बीन लगा के उतार दो, बीन लगा के उतार दो, बीन लगा के उतार दो। सर इतना ही से बन जाएगा? जी नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ये तो होगा भाई। अ पेन, हम अ पेन उधर से इधर लाया, हैजहब है तो हैजहब ही लगाएगा बाबू, है ना। तो हम इसको तोड़ दिया है, हैजहब में सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा, प्लुरल रहता तो हैव लगता। यहाँ V3 को तोड़े हैं तो क्या हुआ? आप देखते हैं, बीन प्लस V3, सब में V3 तोड़ा है तो बीन प्लस V3। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है? राम, तो बाय राम। फिर से समझिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, हैजहब इसी के अनुसार लगा दिए। V3 जब भी हैजहब के साथ हो उसे बीन प्लस V3 में तोड़ना है, बाय लाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। बनाते समय पहला बोर्ड पर मैंने दिखाया था, आई को मी को आई, सी को हर को सी वगैरह, उतना ही 5 बदलना है, बाकी नहीं। सी हैड काउट अ फिश, पहले ऑफिस हैड, यहाँ V3 को बीन प्लस V3 मैंने कर रखा है, बाय लगा करके आप सी को क्या करेंगे? हर। अब यू हैव लव्ड मी, आई,
आई के साथ लगेगा हैव, चलो बीन प्लस V3 हैव लव, बाय यू लिस्ट में नहीं है, सेम सेम। अब रानी इज प्लस V4 देख लो, वाज प्लस V4 देख लो, इज प्लस V3 देख लो, यानी इज RM या वाज और प्लस V4 है, V3 नहीं V4 में ING। तो ING जब भी होता है तो इसको कैसे तोड़ा जाता है देखना है। ING के जगह बीइंग और V1 के जगह पर V3, यानी जब भी V4 तोड़ना हो तो बीइंग प्लस V3, जब भी कहीं भी हो बीइंग प्लस V3, ये तोड़ना हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बीइंग प्लस V3, रूल को याद रखना है बंधु, सिंग सैंग संग। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो फेर फार करोगे। ए सॉन्ग, इज आरम है तो इज आरम ही देंगे, सॉन्ग सिंगुलर है तो इज, बीइंग संग बाय रानी। अब हम लोग इसी तरह उसको लेंगे, वाज होने से टेंस में परिवर्तन हुआ, नियम में कोई परिवर्तन नहीं, हमने दोनों बताया एक साथ। फिर से बुक से बनाएंगे, काफ़ी जब तक असाइनमेंट जब तक नहीं बनाएंगे, वर्क अपने नहीं करेंगे तब तक बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन 90% आपके दिमाग में घुस सा जाएगा। और नॉवल वाजवर है तो वाजवर ही लेंगे, यहाँ चूंकि सिंगुलर है सिंगुलर ही लेंगे। V4 को हमने तोड़ना सिखा दिया था, अब बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को कहेंगे हाय, कोना में आए तो ऑब्जेक्ट बना देना भाई, ही का हिम। अब हिम को इधर ले आए तो ही, उल्टा पुल्टा, ई जानम है तो ई जानम। V4 को तोड़ना है बीइंग प्लस V3 बाय, और C को लाएंगे तो हर हर महादेव। देखो पहले उतने को समझो, एकदम सभी रूल्स को लेके चल रहे हैं, ठीक ना। अनकॉमन जो हैं ये सब अनकॉमन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब नहीं पूछे जाते हैं, परंतु हम जोर दे रहे हैं कि बनाना सीखिए। और ये सब जो है शुरू से वो सब पर ही पूछे जाते हैं, जिस पर प्रैक्टिस पेपर मॉडल क्वेश्चंस भी हम जारी करेंगे। यू हैव बीन राइटिंग अ बुक। अब यहाँ पर हम देखते हैं हैज प्लस बीन प्लस V4 है, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप खींच लो। अब बुक हैज है तो हैज रखेंगे, चूंकि सिंगुलर आ गया तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा अकॉर्डिंग टू बगल वाला, ठीक ना। अब बीन है तो बीन उतार देंगे। अरे सर V4 को तोड़ना तो अभी सिखाया था, बीइंग प्लस V3 और E10, ओके बाय। अब बाय के बाद बाबू यू है, कोना में ले जाओ। अब तब सा सिंस 1996 हो, समय को ऐसे ही लास्ट में वैसे ही उतार देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। अब ही हैड बीन है, हैज रहे हैव रहे हैड रहे, नियम एक ही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सी है, इट। इट को कर लो फिट, V4 के बगल में रहेगा जो ऑब्जेक्ट होगा, इट को कर लिया फिट, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो बनता ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हैड है तो हैड होगा, हैज है सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन हैड सब में पास्ट में। बीन सर उतार देना है, जी हाँ ऊपर भी किया नीचे भी उतारो। अब V4 तोड़ना सिखाए थे, बीइंग प्लस V3 बीइंग डन। वाई ही का क्या होगा बंधु, कितने बार बनाया हो, ही का हिम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले, नहीं तो आगे बढ़ने दो, अभी कई एक पेज बाकी है आपका। चले हम लोग आ जाइए, हम लोग ने 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एक दो नोट भी बीच बीच में रहता है या हिंट रहते हैं, ताकि आपका रिमाइंडर चलते रहे। ये नहीं जो बस सीधे पढ़ाया भागा। क्लास की तरह 90% हम देंगे, 10% मुझे मालूम है आप बुक्स की डिमांड कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि प्रथम महीना अभी लॉकडाउन में है, चालू भी बहुत सी हम पहुँचाएँगे 15 जून के बाद। 15 जून आने दीजिए, उसका देखते हम, नहीं होगा तो कुछ और मशक्क़त करके, लेकिन हम डेट निकाल कर आपको देंगे। धन्यवाद। अब देखो एक रूल है, पढ़ाए हुए सब, कैन विल शुड कुड मस्ट आउट टू प्लस V1, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू, सभी सब्जेक्ट के साथ सभी लगते हैं, केवल शैल विल में शैल आई हुई के साथ, विल से सभी के साथ, बाकी में कैन कुड मस्ट आउट टू, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ सब लगता है। तो इसको एक्टिव में जब ये कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो प्लस V1, तो उस मॉडल को आप डाल देना, आप प्लस V1 को B प्लस V3 में बदलना। अब आप देखो सी का क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सी, कैन को कैन रखेंगे हम, लेकिन B1 जब भी लगाएंगे कैन के बाद या किसी मॉडल के बाद तो B प्लस V3, तो B प्लस V3 क्या होगा, हेल्प, बी हेल्प बाय, आई का क्या होगा भाई, मी, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ। दिस वर्क
तो दिस वर्क वही होगा, विल है तो विल ही होगा, बी प्लस V3 बी डन बाय यू। अब फ्रेंच FRENCH फ्रेंच, शुड है तो शुड देंगे हम लोग, बी यहाँ लगा के V3 उतार देंगे, B3 बना देंगे, बी लर्न। अब ध्यान देना बी इसके साथ लगाओ, इसके बाद लगाओ या इसके पीछे से लगाओ, लेकिन बी होना है किसी भी मॉडल के साथ। लर्न बाय सी का क्या होगा, हाँ डेट ट्री है, डेट ट्री ले आओ, पूरे ऑब्जेक्ट को ले आना है। अब समझ रहे हो, कुड है तो कुड दो, लेकिन बी प्लस V3 देना है भाई, कट कट कट, तीनों रूप कट। बाय ही का क्या होगा, हिम। एकदम देखते रहोगे, धीरे धीरे होगा। यदि तुमने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, तो फिर चौथी कैसे समझोगे। 1 से 2 क्लास और होंगे, WH वगैरह नेगेटिव वगैरह सब हम बता करके तब भागेंगे। ये नहीं चैप्टर शुरू किया नहीं देगा, केवल आपको प्रैक्टिस पेपर बुक्स बचेगा असाइनमेंट के रूप में, ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा पाएंगे। इनमें रूल्स सभी डील करूंगा और तब इसमें से छांट करके बोर्ड के लिए अलग से दूंगा, आपका हल्का सा हो जाएगा। पहले पूरे मैदान में बैट भांजना सीखिए। अब है देख लो, ईजारम है, चाहे वाजवर है, हैज है, हैड है, लेकिन 2 प्लस V1 सब में है। ये भी मैं पढ़ाया था कि जब भी ईजारम हो, वाजवर हो या हैज हैड हो, 2 के साथ V1 हो तो क्या करना है, 2B प्लस B3 कर देना है। मेन रीड यही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो करना ही करना है। तो क्या होगा, द स्टिक छड़ी, सिंगुलर है तो इज में इजे लगेगा, यदि यू आ जाता है तो आर लगता। और 2 को जहां जहां रहे V1 के साथ 2 को 2B में बदल देना और V1 को V3 में, बस इतने हैं मेन बीच में ही। बाय रामू, नाम कोई भी हो, नो चेंज, ठीक ना। द वाल है तो ले आओ खींच के, वाज है तो वाज ही देंगे, लेकिन 2 आ गया तो 2B प्लस V3, पेंट का पेंटेड हो गया। बाय दे दो और फिर रमेश है, गणेश है, कोई भी नाम है, नो सेंस। लेटर आ गया, हमने दिया। हैज है तो हैज दिया, 2 को 2B किया, राइट का रिटर्न किया, बाय लगाया और बाय लगा के ही को हिम किया। यानी सेम रूल है, सेम फार्मूला है, इसलिए मैंने दिया कुछ कुछ निकाल के, ताकि 3 दिन के जिस्ट को आप समझे कि नहीं वो पता चलेगा। और सॉन्ग, हैड तो सबके साथ लगती है, लेकिन 2 तो 2B में बदलेगा भाई, 2B। सिंग का V3 संग, बाय शीला का शीला, करो मत कोई लीला, जल्दी आओ, मारो स्क्रीनशॉट, या फिर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, राइट ना। मैं मूव कर गया। आइए, मैंने सम रूल्स भी लिखा है, इसका मतलब कुछ रूल्स भी होंगे स्पेशल, पहले कुछ तो हो जाए। अभी हमने लिया है कुछ क्वेश्चन, 4 और दिया है, जो पढ़ाया वो सब मैक्सिमम को लिया है, मिनिमम को छोड़ा है। अब इट इज टाइम या इट इज नॉट टाइम वाला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर बना लो, यानी इट इज टाइम को इट इज टाइम लिखोगे, लेकिन टाइम के साथ फॉर दोगे, हो गया पैसिव में चेंज करने का यहाँ रूल। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को ले आओ यहाँ, द शॉप, लेकिन 2 जब जब B1 के साथ हो तो 2B में बदलना ही होगा। अब तब B1 को V3 में, क्लोज का क्लोज्ड। पैसिव वॉइस आधा के बाद जाकर बन रहा है। इट इज टाइम, टाइम इंडिकेशन के लिए इट सब्जेक्ट होगा ही होगा। यहाँ नाउ लग गया, इसका मतलब निगेटिव हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं है, 2 प्लस V1 है तो हम लोग देंगे इट इज नाउ टाइम फॉर अ फ्लावर, 2 का 2B, अ प्लक का प्लक्ड। अब हम क्या देख रहे हैं, मान लो यहाँ इज नहीं होता, वाज होता था, हम वाज देते, लेकिन सेम फार्मूला में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज काइंडली डू वाला तो बताए हुए हैं कि प्लीज काइंडली डू जब जब लगा रहे, सब्जेक्ट छुपा हुआ यू होता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, आप देखते हो V1 इसके साथ होगा ही होगा, तो प्लीज काइंडली डू को हटा देना भाई, और प्लीज काइंडली डू के जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो कि रिक्वेस्ट की भावना है
प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन किया था कि मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ गिव मी 5,000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 50,000 रुपीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 50,000 रुपीज़। आई हम लोग देखते हैं यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब जो चीज V1 ऑब्जेक्ट है वह पूरा उतार देंगे। सा आपने कहा था कि पैसिव में एक V3 चाहिए, आप इसमें कहाँ V3 बदले, बाहर से आ गया नहीं, वह रिक्वेस्टेड टू, ये छुपा हुआ है, तो फिर अंदर वाले को नो चेंज करेंगे हम लोग। रूल्स को देखिए, पीछे के वीडियोज को देखते रहिए, यहाँ भी वही करेंगे, चाहे प्लीज हो, काइंडली हो या डू हो, तब V1 हो, बस मामला वही है रिक्वेस्ट का। यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे निवेदन किया जाता है कि पूरा उसके बाद उतार देना है, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को समाधान करने के लिए आपसे निवेदन की जाती है, किया जाता है। अब ऐसे वाक्य देर से शुरू हो लेकिन टू लगा हो, घबराना नहीं, पूरा उतार देना, और जहाँ से टू हो टू भी बदल के V1 को V3, जैसे तू देखते हो देयर इज अ बुक टू रीड, पढ़ने को किताब है, पूरा हम लोग लेंगे देयर इज अ बुक, जहाँ से टू को टू बी में बदलेंगे, तब V1 को V3 करेंगे, यानी लिखी हुई है यदि वाक्य देर से शुरू हो परंतु उसमें नाउन के साथ 2 + V1 हो तो पेशिव बनाते समय 2 + V1 को 2B + V3 देखते हो में बदलें तथा शेष सभी शब्दों को वैसे ही रहने दें, यानी सेम टाइप का है, थोड़ा सा कभी कभी छेड़ दे तो आप छेड़ाइए नहीं, आप पूरा उतार लीजिए, देयर इज अ बुक टू बी रेड, बस हो गया भाई, रीड रेड रेड। बस रूल्स एवं एग्जाम्पल्स पर ध्यान दें, न कि रटें। यहाँ पर फॉर्मूला एक सा होता है, एग्जाम्पल्स अनेक सा होगा, जो बुक्स और प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे। धन्यवाद। एक नए रूल को फिर से हम लोग ले रहे हैं, नए नए रूल्स को देखना है, ठीक ना। फिर एक दिन हम बनवाएंगे सोल्यूशन, अभी पूरे नहीं हुए हैं, 24-25 क्वेश्चन में 24-25 और कम से कम 50 यहाँ पर बोर्ड पर बनवाएंगे। फिर बुक्स देने के बाद एक एक क्वेश्चन का डील कर देंगे, 100-150 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तब आप राहत पाएंगे। आइए, जब जब B1 के साथ ऑब्जेक्ट हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को डाल देंगे और तब V1 को B लगा के V3, या अच्छी अच्छी जब बात हो, बढ़िया बढ़िया बात हो, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे लेकिन केवल बी नहीं लगाएंगे, शुड भी लगाएंगे, लेट वाले में बी, और लेट नहीं लगाएंगे तो शुड भी अच्छे सेंस में, जैसे बच्चा को प्यार करो, बढ़िया बात हम सिखाने का थोड़ी बच्चा का टंगड़ी तोड़ दो, सुई चुप हो दो। हमने कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, ये तो नहीं करें गरीबों को धक्का मार दें, जितना बन सके अपनी औकात उतना करना चाहिए, फिर आपके पास लौट के आएगी। न्यूटन के तीसरे गति नियम को हर वक्त याद रखें, एवरी एक्शन देयर इज अ पॉजिटिव एंड इक्वल रिएक्शन। आप जिसके लिए जितना करते हैं वो आपके लिए उतना ही सोचेगा, नहीं करते हैं आपके लिए नहीं सोचेगा। दोनों हाथ से ताली बजती है बंधु, एक हाथ से कभी नहीं। आगे आइए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं B1 वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट हो, तो वर्ब का पहला रूप है, सब्जेक्ट गायब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किस पर एक्शन हुआ, कॉल द गर्ल, लड़की को बुलाओ, लड़की यहाँ ऑब्जेक्ट हो गई। यहाँ पर हम लोग पहले लेट लेंगे, द गर्ल ऑब्जेक्ट ले लिए, अब इसको बी लगा के V3 कर दो, बी कॉल्ड, पोस्ट द लेटर, इसको भी बनाओ सेम ढंग से, लेट द लेटर, तब बी लगा के V3 बी पोस्टेड। समझने की कोशिश करो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। लेकिन हेल्प द पुअर बढ़िया बात है, लव द चाइल्ड बढ़िया बात है, रीड द रामायण बढ़िया बात है। बढ़िया बात में, अच्छी बातों में, अच्छे बातों में ऑब्जेक्ट को पहले रखो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। तब बढ़िया बात है तो उसमें हम बी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड बी, और शुड बी लगाने के बाद शुरू वाला B1 को V3, शुड बी हेल्प्ड। इसी तरह से प्रैक्टिस बढ़ाना होगा बंधु। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, ऐसे में अदर वर्ड्स हो तो हम क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रभाव न पड़े, मान लो कोई प्रीपोजिशन दे दिया, कोई समय दे दिया, स्थान दे दिया, तो डेट उस पर एक्शन तो नहीं हो रहा है, इसीलिए उस समय हम करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, या बढ़िया बात है यू आर एडवाइज्ड, टू लगा के पूरे उतार देंगे। सर नो चेंजेस में क्यों हो रहा है, वर्ब्स क्यों नहीं बदल रहे हैं, इसलिए नहीं बदल रहे हैं जहाँ पर सब्जेक्ट छुपा था उसको प्रकट किए, वर्ब का सेंस के अनुसार V3 पहले से ही आ गया है, जब एक V3 आ गया है तो दूसरा 2 के साथ V1 ही होगा, पूरा उतार देना है। अतः यहाँ पर देखोगे स्टैंड अप, स्टैंड अप मैंने क्या सोच रहा, आदेश दे रहा कि खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठो, गो आउट बाहर जाओ, कम हियर यहाँ आओ,
ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ। ये सारे आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य ऑर्डर हम देंगे, लेकिन कहेंगे वॉक स्लोली, रीड केयरफुली, ठीक ना। तो इसमें क्या है, बढ़िया बात सिखा रहे हैं ना, गो स्लोली, ठीक। हम देख रहे हैं यहाँ पर वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलिए, या वॉक ऑन ग्रीन ग्रास, हरी घास पर टहलो, ठीक ना। हरी घास पर प्रीपोजिशन के साथ है, स्थान बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। इसमें कोई प्रीपोजिशन आ गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, उस स्थिति में छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है, ये बनेगा। सर आप बोले थे सब्जेक्ट रहना है तो ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट रहे तो भी बनेगा, तो ही बनेगा। ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, सब्जेक्ट यदि रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। यदि सब्जेक्ट गायब है तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई टेंशन नहीं, उसके लिए रूल अलग होते हैं, एडवांस रूल में आप लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो यहाँ आदेश की बोध है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू। अब बाकी उतार दो भाई जो रहे, स्टैंड अप। मान लो सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू, सिट डाउन। या मान लो हम कहेंगे गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट। हम बढ़िया बात तो बोलेंगे तो उसमें एडवाइज्ड कहेंगे, यू आर एडवाइज टू। अब जो भी है उसको उतार लो भाई, वॉक इन द मॉर्निंग। ये निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं, देखते रहेंगे, समझते हैं, समझते रहेंगे। मेरा काम समझाना है, समझाता रहूँगा। आप डेली पढ़ें, नित्य वीडियोज को बार बार देखें। छोटी मोटी कन्फ्यूजन आपकी होती है कि एक वचन क्या है ना, ये सिंगुलर प्लूरल में फ़र्क नहीं समझते, वो भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाऊँगा। धैर्य रखो, एक महीना में सारा चीज़ नहीं ले लोगे। कुछ लड़के लिखते हैं एनआईपीटा का सर आपने लेक्चर दिया था, बहुत सारे वीडियोज लोड करने थे, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया था, मैं ओपन कर दूंगा, पुनः उस चैप्टर को पढ़ लोगे। तब तक लेते हैं विदा, कहते हैं गुड बाय एंड गुड लक टू यू। थैंक यू, थैंक यू।